एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए ये जानना, देखना, सुनना बहुत जरूरी है ताकि हमें देश दुनिया के में क्या हो रहा है वो हमें पता चल सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी दुबई में जो हुई उसमें हमारे इंडिया की जीत हुई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमारे इंडिया की जीत पे जो पाकिस्तानी लोग जश्न मना रहे हैं, हम उस चीज को देखेंगे। बिकॉज जब से मैंने कुछ चैनल वहां के देखने शुरू किए ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहां के सारे लोग बुरे हैं। मतलब जितना मैं देख पा रही हूँ 2-4 चैनल के थ्रू, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। तो ऐसी ही कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। एंड एक और चीज, जैसा कि आप सभी को पता है, वो भी न्यूज आपने देखी या सुनी होगी कि विराट कोहली जी ने मोहम्मद शमी की माताजी के पैर छुए हैं, जो कि छूना भी चाहिए। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में है ही कि जब हम अपने से बड़ों से मिलते हैं तो किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका यही है कि हम उनके कदमों में झुकते हैं। यही हमें बचपन से सिखाया गया है। और वहीं पे एक मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने क्रिकेट के दौरान रोजा नहीं रखा था, बिकॉज रमजान का महीना चल रहा है। तो उस बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, और मेरी वीडियो को देखें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कुछ कमेंट करें अच्छा सा प्यारा सा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में कि हमारे इंडिया के जीत पे पाकिस्तान के लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले तो इंडिया को मेरी तरफ से मुबारकबाद है, और वो इस चीज के हकदार भी थे। और उन्होंने सबसे पहले जो बॉलिंग में कमाल आज किया ना, उसको तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अब क्रिकेट में कोई भी होना, अगर वर्ल्ड चैंपियन बनता है या कोई भी टूर्नामेंट का अगर वो चैंपियन बन रहा है, तो उसमें सिर्फ एक उसका डिपार्टमेंट नहीं देख सकते या एक खिलाड़ी नहीं देख सकते। वो पूरी टीम वर्क है, पूरा निजाम है, उसमें क्रिकेट है, उसमें बॉलिंग है। और दीप यादव ने जो बॉलिंग की है, यकीन करें आज उसने जो फिंगरों का इस्तेमाल किया, न्यूजीलैंड के प्लेयर ये समझ रहे थे आग का गोला आ रहा है, वो डर जाते थे। सारा फिक्स था यार। अच्छा, ये सारा मैच फिक्स था, पूरा स्केड्यूल ही फिक्स था यार। वन साइड मैच हो रहे हैं। नहीं जब भी फिक्स था, कहाँ पे नजर आया आपको फिक्स था? पूरा ओवरऑल हमारा एंड में पाकिस्तान के बस एक ही बात बचती है कि फिक्स था। आप ये कह के भी चले जाएंगे? नहीं, अगर नहीं, एक सवाल है, अगर मान लिया, नहीं मान लिया फिक्स था, फिक्स में हमेशा हमें क्यों हराया जाता है? फिक्स में हमें जितवा दे, पाकिस्तान को कभी जितवा दे। न्यूजीलैंड के प्लेयर ये समझ रहे थे आग का गोला आ रहा है, वो डर जाते थे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप यकीन करके दिखाए ना कैसे परफॉर्म किया परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत कुछ किया, उसमें बॉल भी किया, आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं। और यकीन करें 2-4 बॉल मुझे दूसरा भी नजर आए उसके करते हुए। अच्छा, उन्होंने गुगलीज भी कर दी है, उन्होंने इस तरह के बॉल कर दी है कि वहाँ पे कोई भी बड़ा प्लेयर होता अब तो उन्होंने प्रेशराइज ही कर दिया उनको। बिल्कुल, पहले भी इजी माहौल में और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्टार्ट ही बड़े। बॉलर ने, उनके दूसरे बॉलर भी चक्रवर्ती ने अच्छा खेला और जनेजे ने। चक्रवर्ती ने तो कमाल की बॉलिंग की ना, पूरे टूर्नामेंट में उसने कमाल की बॉलिंग की। पहला मैच जो न्यूजीलैंड उसमें उसने 5 विकेट लिए, ऑस्ट्रेलिया को उसने वक्त डाल। अभी भी उसके मैं ओवर देख रहा है। शुरू में मैंने देखा, बैट में नहीं देखे। शुरू में उसने न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी ना, उसको फ्लॉप करके रखा। ठीक हो गया न्यूजीलैंड की बैटिंग। नहीं तो न्यूजीलैंड ने शायद ये सोचा था कि इस दफा जैसे लास्ट मैच में उन्होंने 362 का टारगेट दिया था, इस दफा भी कोई 360 का टारगेट। वो अपने जेब में 375 लेके बैठे होंगे। अच्छा। लेकिन इनकी बॉलिंग ने, इनके टेम्परामेंट ने, और इतना बड़ा क्राउड, दुबई ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्बे लग रहा था मुझे कोलकाता लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा हम नई दिल्ली में खेल रहे हैं, वहाँ पे मैच हो रहा है। इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी स्पोर्ट उनके साथ। अब हमारे जिन्होंने मैचेस वहाँ पे करवाए हैं, जितने भी बड़े लेवल के लोग वहाँ पे बैठे थे, मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो भी गया। 4-5 मैच हुए हैं, 4-5 मैचों में उन्होंने किसी टीम को, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, उन्होंने 300 नहीं करने दिया। 250 से पहले पकड़ लेते थे वो। ठीक हो गया। हाँ, ये भी बड़ी स्ट्रेटजी। जब पाकिस्तान का मैच हुआ था, मैं समझा पाकिस्तान 300, 350 प्लस करेगा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, फाइनल चेस किया, पाकिस्तान वहाँ पे किया, और पाकिस्तान को उन्होंने खंगने नहीं दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। अब देखे, जो कैप्टन होता है ना, उसको सिचुएशन को लेके चलता है किसी भी टीम का। लेकिन रोहित शर्मा ने जो आज कमाल कर दिया है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो तो जीतने वाली बात ही। मैं आपको पहले मैच से कह रहा हूँ कि इंडिया फेवरेट है। इंडिया फेवरेट के अलावा उनके
सिर्फ हवा में बात नहीं आप है। ये सोचें, आप जब उनकी टीम उनके कंट्री में जाएगी, ओए होए होए, फुल उनके क्या वेलकम होंगे, वहाँ पे क्या जश्न होगा, वो सिर्फ इंडिया नहीं इंजॉय करेगी, हाँ। मुझ जैसे क्रिकेट लवर भी इंजॉय करेंगे। और ठीक है। उसके अलावा अब वो विराट कोहली साहब जो किंग है वो आउट हो गए हैं जल्दी, हाँ, लेकिन उसने देखे रोहित शर्मा साहब ने उसको लेके चले। अब फास्ट मोहम्मद जो शामी है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज उसकी बॉलिंग में मुझे कुछ नजर नहीं आया, नीचे यादव साहब ने कमाल कर दिया। ठीक है, एक विकेट मोहम्मद शामी ने लिया, लेकिन जो मैं उनसे देखना चाह रहा था वो नजर नहीं आया। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था और आप लोग को शायद पहले से भी पता होगा कि विराट कोहली और मोहम्मद शमी दोनों फ्रेंड हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। तो मोहम्मद शमी ने विराट कोहली जी को बोला कि उनकी माताजी एक बार विराट कोहली से मिलना चाहती हैं, तो बस उन्होंने इतना ही बोला और विराट कोहली जैसे ही वो उनकी माताजी के पास गए तो उन्होंने उनके दोनों पांव छू करके उन्हें प्रणाम किया। और यही तो है यार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हम ऊंचाई के चाहे जिस मुकाम तक पहुंच जाए, बट हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। और ये देखकर बहुत अच्छा लगा और इस चीज के बारे में पाकिस्तान के लोग भी बहुत बात कर रहे हैं और अच्छी ही बात कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखिए। क्रिकेटर शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने जो फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है। विराट कोहली ने, क्या ये तमीज है? जिनमें पेड़ों में फल होते हैं वो ही झुकते हैं, और तना जो तनते हैं वो या तो सूखी डंडियां तनती हैं या मुर्दे तनते हैं। विराट कोहली ने जीते हैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और इंडिया में कई लोगों के दिल। विराट किंग कोहली, मतलब ये बंदा क्रिकेट में तो नंबर 1 है ही है, बंदा इंसान भी नंबर 1 है। यकीन करो भाई, ये बंदा इंसान भी नंबर 1 है। आप खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर खेलते हैं, और कल एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जब इंडिया वो टूर्नामेंट जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब इस बंदे का इतना, मतलब इस बंदे की क्या तारीफ करूं मैं? इस बंदे की मैं कवर ड्राइव की तारीफ करूं, इस बंदे की मैं मैच विनिंग इनिंग्स की तारीफ करूं, या इस बंदे की मैं ऑफ द फील्ड तारीफ करूं? मतलब हर जगह ये बंदा नंबर 1 है, छाया हुआ है ये बंदा। और इसको एक इतना बड़ा प्लेयर वो विराट कोहली जाता है अपने ही एक टीममेट की माँ के पास जो कि मुसलमान है, जिसका टेक्निकली देखा जाए तो मजहब हो रहा है, दीन हो रहा है, लेकिन वो उसको रिस्पेक्ट पे करता है। तो जिससे मिलने के लिए ना, जिससे मिलने के लिए दुनिया लाइनों में लगती है। मतलब जहां से विराट खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है। ये वो किंग है, और ये वो किंग है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट विराट कोहली ने जो एक काम किया है, पाकिस्तानी मीडिया में हर जगह विराट के चर्चे हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों विराट कोहली की महानता को देखकर पड़ोसी देश के लोग यह बोल रहे हैं कि विराट कोहली एक सनातनी हैं और इसीलिए उनमें सनातन की झलक देखने को मिलती है। शामी ने बात करते हुए कहा कि मैंने बस विराट से एक बार कहा कि वो सिर्फ मेरी माँ से एक बार मिले, उसने बिना ही कुछ कहे सीधे मेरे माँ से मिलने आ गया, और जब विराट ने मेरे माँ के पैर छुए मैं तो उस समय काफी इमोशनल हो गया। मोहम्मद शामी and Virat Kohli, as I said, these celebrations will last long into the night. They'll have more photos than you can imagine, with as many people that can get alongside them, and why not? मैं हकीकत बताऊं, लाइफ में मुझे लगता है एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हम लोग कि ऐसा बैच बनेगा और इतने लड़के होंगे हम लोग सब एक साथ जब इकट्ठे होते हैं। कल ही विराट से भी बात, और विराट कोहली सारा सेलिब्रेशन छोड़ के वहां पर जाते हैं, भाई साहब मोहम्मद शामी की मदर के पांव छूते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, और उसके बाद विराट कोहली कैमरामैन से ये कहते हैं कि भैया ऐसा करो ना आप, मैं इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, आप हमारी एक फोटो खींच। एक और चीज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमजान का महीना चल रहा है और क्रिकेट के टाइम पे लोगों ने देखा मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक लेते हुए, और कुछ पाकिस्तानी, या पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, मुस्लिम, और ये गलत भी नहीं है। देखो, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाले भी सेम थिंकिंग रखें। तो कुछ लोगों ने इस बात का बहुत मुद्दा बनाया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा। हालांकि अगर मेरी इंडिविजुअल अगर सोच पूछो तो मेरी ये है कि हमें फास्ट रखना है कि नहीं, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस होगी।
लेकिन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। बरेली के एक मौलाना जिनका नाम है सहाबुद्दीन, वो अब मोहम्मद शमी को गुनाहगार ठहरा रहे हैं। ये रमजान का महीना चल रहा है और उनका कहना है कि रोजा ना रखकर वो शरीयत का मजाक बना रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयूब साहब हैं, हम गोरखपुर में मौजूद हैं, और यहाँ के इमाम साहब जो इस मस्जिद के इमाम हैं वो भी हमारे साथ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि शरीयत का कानून क्या कहता है, कि या रोजा जो है बीच में एक दिन छोड़ देने से कोई गुनहगार हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है इनसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सवाल ये है कि सहाबुद्दीन एक मौलाना है, उन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर कहा है कि वो बीच जो है दिन के उजाले में उन्होंने जूस पिया और उसके बाद उनको गुनहगार ठहरा दिया गया। कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, किसी मुसलमान का रमज़ान में अल्लाह खाना पीना ये सख्त गुनाहगार है, सख्त गुनाहगार के मुर्तकिब है वो। मान लीजिए अगर कोई ना रहना चाहे रोजा, तो उसको लेकर क्या है? ना रहने तो उसके लिए तो फिदिया देना पड़ेगा ना, गुनाहगार है। अगर अल्लाह में कोई मुसलमान रमजान में खाता पीता है तो सख्त गुनाहगार है वो गुनाहगार बन जाएगा, सख्त गुनाहगार है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो रोजा जो है बीच बीच में गैप करके रहते हैं, तो वो भी तो गुनाहगार होंगे। अगर नहीं रह पाते हैं, अगर ज़ईफ़ है तो उनके लिए भी दूसरा रास्ता है, उनके लिए दूसरा रास्ता है। नहीं रह पाते, कोई शरई मजबूरी है तो कोई मुसलमान अगर शरई मजबूरी में रोज़ा नहीं रहता है तो सख्त गुनाहगार है। कोई अगर शरई मजबूरी है, बगैर शरई मजबूरी के है। मोहम्मद शमी तो देश के लिए खेल रहे थे, और देश के लिए जब आप 10 ओवर 12 ओवर बॉलिंग करते हैं तो उस दौरान जो है आपको खून पसीना तमाम चीज़ें जो है बहानी पड़ती हैं। उस कह सकते हैं आप अब देश के लिए खेल रहे हैं तो देशभक्त हैं। उस दौरान अगर रोज़ा नहीं रखा जाता है तो क्या इसको गुनहगार की श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, जो भी फतवा दिया है मैं उलमा का सम्मान करता हूँ, लेकिन रही बात कि बगैर सोचे समझे, बगैर परिस्थिति देखे फतवा देना एक तरह से समाज को लकवा है। ये फतवा नहीं, समाज की लकवा है। हिंदुस्तान से मोहम्मद शमी दुबई जा रहे हैं, सफ़र भी देखना चाहिए। क्या मुसाफिर पर रोजा फर्ज है? हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन ईदगाह मौलाना फिरंगी मैली साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। किस तरह से आप पूरी कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं? मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेटर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनका प्रॉपर योगदान है। एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो बरेली के मौलाना का बयान आ जाता है कि उन्होंने गलत कृत्य किया है, रोज़ा ना रखना और पहले खेल के प्रति अपनी भावना दिखाना गलत है। ये अपने मुल्क के लिए क्रिकेट के ज़रिए से मोहम्मद शमी के जो खिदमात हैं वो आप सब बेहतर जानते हैं। जहाँ तक रोज़े का सवाल है तो रोज़ा अल्लाह ताला ने हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया है, लेकिन उसी के साथ ये कंडीशन भी आयद की है कि अगर कोई बीमार है या सफ़र में है तो वो चाहे तो उसके लिए ऑप्शनल है कि वो रोज़ा ना रखे। लिहाजा इस केस में चूँकि शमी जो थे वो ऑलरेडी सफ़र में थे, तो अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। इसमें उनको निशाना बनाना या उन पर उंगली उठाना बिलकतई तौर पर भी मुनासिब नहीं है। सर, मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि वो शरीयत के मुताबिक मोहम्मद शमी जो है वो मुजरिम है जो उन्होंने कृत्य किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई नहीं बगैर सामने वाले का स्टैंड सुने हुए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन मुजरिम है, कोई नहीं है, कौन नहीं है, कौन रोज़ा रख रहा है, नहीं रख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ये उसका अपना मैटर है, अपना पर्सनल मैटर है। इसमें हम या आप दखल देने वाले कोई नहीं होते हैं। आपसे बेहतर शायद ही कोई जानकार होगा यहाँ लखनऊ में। तो आप बताइए मुझे कि अगर वो इस वक्त की देश की ड्यूटी पर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंच गया है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बुमराह नहीं है टीम में, शमी पर काफ़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब रमज़ान चल रहा होता है, रोज़ा का पाक महीना चल रहा होता है, क्या उस वक्त ऐसा हो सकता है कि अगर देश की भावना है, देश पहले है, तो ये पॉसिबल है कि वो रोज़ा ना रखें? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मज़हब इस्लाम में इस बात की गुंजाइश है कि अगर आप सफ़र में हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो ऑलरेडी शमी जो हैं वो टूर कर रहे हैं, सफ़र पे हैं, तो लिहाजा उनके लिए ये ऑप्शन है, उनके लिए ये रुख्सत है कि अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो ये उनका अपना पर्सनल टेक है। इसमें हम या आप उस पर एतराज़ करने वाले कोई नहीं हैं। देश भावना पहले, खेल भावना पहले।
नहीं, यकीनी तौर पर हम सब को अपने देश से मोहब्बत है और शमी जो है उसी मोहब्बत के तहत, अब उन्हीं जज्बात के तहत ये क्रिकेट के ज़रिए से मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। इस मुबारक महीने में हम सब की यही दुआ होनी चाहिए कि अपनी टीम पूरी तरीके से जीते और मुल्क का नाम रोशन करे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फॉर गाइस, टेक केयर।